घर भी बिल्कुल पास से हैं, ये सड़क जिससे हम आए हैं वो बहुत करीब से जाती है बॉर्डर से। तो आम लोग जो भारत के बाकी लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि बॉर्डर पे तो बड़ी टेंशन होती होगी। यहाँ पे माहौल कैसा है? এই আমরা যে গেটের এই পাশে যাই আমরা খুব আরামে আছি, ওখানে মানে কোনো ঝগড়া নাই। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बांग्लादेश से जो शेख मतलब मुस्लिम जो है उनसे भी अच्छा रिलेशन है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आराम से जाते हैं गेट से। ভাতা দিয়েছে বিজেপি সরকার, ঘর দিয়েছে বিজেপি সরকার। जिनके खेत इधर ये जो फेंस है उसके हम तो सुबह जाते हैं, सुबह 7 बजे जाते हैं। हमारा कैंप से काट दिया है। बाकी पूर्व आधार कार्ड है वो इधर यहाँ पर एंट्री करता हूँ तो बीएसएफ वाला बंदा वाला देते तो सुबह शाम को चला जाता हूँ। सुबह जब चला जाता हूँ 2 बजे तब खाना भी लेके आता हूँ घर से, बाद दे के जाते तो 4 बजे 4:30 बजे फिर लेट के आता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये शब्द जैसे ही आप सुनते हैं आपके दिमाग में आती है एक लकीर जो नक्शे पे बनी होती है और ज़मीन पे वो लकीर नज़र आती है इस तरह की फेंस में, जैसी आपको हमारे पीछे भी नज़र आ रही है। जब ये बाड़बंदी, ये तार नज़र आते हैं तो हमारे जहन में यही आता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं, स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे पूरे टाइम फ़ौज तैनात रहती होगी, बड़ा टेंशन होता होगा। अगर आपको क्रॉस करना है तो बहुत सख्त नियम होंगे, बहुत सारा टेंशन, बहुत सारी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। लेकिन हम भारत में ही एक ऐसी जगह पे फ़िलहाल खड़े हैं जहाँ पे सीमा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो बिल्कुल एक दूसरा जीव है। लोगों के आंगन में से जाती है, लोगों के कपड़े उस सीमा पर सूखते हैं, उनके बच्चे उस सीमा के पास में खेलते हैं और सीमा के पास ही उनके बच्चे पढ़ते भी हैं। एक स्कूल के पास में हम आए हुए हैं। हम लोग पूर्वोत्तर चुनाव यात्रा को लेकर के, मैं और जेरी फ़िलहाल अगरतला में हैं। अगरतला, जैसे कि आप जानते हैं, कि इकलौती राजधानी है किसी स्टेट की भारत में जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे है। और अगरतला के कई इलाके, अर्बन भी, सेमी अर्बन भी और रूरल, जैसा कि हम फ़िलहाल एक इलाके में हैं, वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हैं। तो जेरी और हमारी ये सहमति हुई, ये विचार हुआ कि जाकर के हमें एक बार देखना चाहिए कि बॉर्डर एरियाज़ में लोग रहते हैं कैसे हैं। तो जो हमने देखा वो हम आपको, जो लोग हैं यहाँ के, जो आम बाशिंदे हैं, उनकी ज़ुबानी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे कि कितनी नॉर्मल या अब नॉर्मल लाइफ आप कह लीजिए इंटरनेशनल बॉर्डर पे है। आपको जो मैंने फेंस दिखाई थी उसके ठीक बाद बांग्लादेश है। फेंस के 100 मीटर दूर से बांग्लादेश का इलाका चालू होता है, लेकिन विदाउट डॉक्यूमेंट्स आप सिर्फ फेंस तक के जा सकते हैं, और वो भी त्रिपुरा की बात है। कोई और जगह होती शायद हम फेंस के उत्तर पास नहीं जा पाते। हम फिलहाल लौंकापुरा में हैं और ये अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिमिट्स में ही आता है, लेकिन एक देहाती इलाका है और यहाँ पे कुछ आम लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में, क्योंकि हमें बांग्ला नहीं आती है, ये हमारी प्रॉब्लम है, तो हमारे साथ में सृजन है। सृजन एमए की स्टूडेंट हैं और सृजन बांग्ला और हिंदी दोनों बोलते हैं। तो सृजन, थैंक्स मेरी मदद कराने के लिए। सृजन, हम एक स्कूल के आंगन में खड़े हैं और ये इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल करीब है और हम देख रहे हैं कि इसमें लिखा है कि ये भूमिहीन कॉलोनी है। तो हम जो सबसे बुज़ुर्ग यहाँ पे इंसान हैं उनसे जानना चाहते हैं कि क्या इतिहास है इस इलाके का, कौन थे वो भूमिहीन लोग जिन्हें यहाँ पे जगह दी गई। क्या आप दादा से पूछेंगे एक बार? এই জায়গাটার ইতিহাস কি? এখানে যে লেখা আছে ভূমিহীন, তো কারার জায়গাটা মানে জায়গা আসলো না পাইছে। আমরা জায়গা পেয়েছি, সব এখানে যত মানুষ আছে সব জায়গা দিয়েছে আমাদের এই সরকার। তারপরে মাগনা চাল পাইতাছে, তারপরে আমার ঘর দিয়েছে, ঘর। তারপরে এই যে আমাদের ডক্টর দিলীপ দাস এখানের বিধায়ক, উনি আমাদের এখানে জল দিছে। ওখানে ও কাটাতার ওই পাশে আমাদের অনেক জমি আছে, ওই জমিতে আমরা চাষ করি। জলের অভাবে চাষ করতে পারি না, তাই ডক্টর দিলীপ দাস এখানের যে বিধায়ক, সে আমাকে ওই এখানে ইয়া দিয়েছে, ডিপটি কল দিয়েছে। क्या कह रहे हैं सृजन? ये कह रहे हैं कि ये इतिहास के बारे में ज़्यादा नहीं बोल रहे, ये बोल रहे हैं अभी की सरकार ने उनको पानी की व्यवस्था किया है, जो बॉर्डर के उस पार जाके आपको खेती करने के मौका मिला। तो फ्री में चावल दिया। ये इतिहास के बारे में इतना बात नहीं कर रहे, वो अभी के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये मतलब ऐसा। और दादा का नाम क्या? दादा नाम क्या है अपना? मेरा नाम सुरेश मजुमदार। अच्छा, दादा, हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो ये कौन भूमिहीन लोग थे जो यहाँ पे आए? किसी को यहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी है? कब आए थे, कब ज़मीन मिला, कब पट्टा मिला? क्योंकि पहले तो क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स को, কাগজপত্র তো হতো আসতো না, কাগজপত্র মানে মানে কথা বলে এখানে সিম্পল ঘটনা হয়েছে যে কেমনে এখানে জায়গাটা পাইছে। আসলে তো এখানে লেখা আছে ভূমিহীন, আসলে কি সবাই এখানে পরে জায়গা পাইছে কিনা?
জায়গাটা মনে এরকম কবে থেকে আমরা এই জায়গাটা জন্য ভূমিহীন কলোনি পাইছি প্রায় মনে 80 মানে उन- 80 दिखे 1980 के करीब उनको मिला। দিকে জায়গাটা পাইছি अच्छा मैंने 79 टू 80 के करीब उनको मिला है ये जगह। अच्छा 79 से 80 के आसपास मिला। और कब लोग आकर के बसे थे यहाँ पे? কবে তারা এখানে থাকা শুরু করছে? ওই সময় এই সময় থেকে আমরা ছোট ছোট একটা বাঁশের ঘর বানাইয়া বা কোনো আগে উৎপাতা আসছিল উৎপাতা দিয়েও আমরা ঘর বানাইছি বানাই এই সময় সোনের ঘর আসলো এই সময় আমরা আসিলাম এখানে তারপরে দিয়া এই সময় আসিল তোমার কংগ্রেস সরকারটা মানে আইতাছে 80 সনের ডাঙ্গার পরে 80 সনের পরে তখন সিপিএম সরকার এখানে আইছে আমরা যে সময় ভূমিহীন দিচ্ছে তখন সিপিএম সরকার আওয়ানোর পরে আমরা ধীরে ধীরে মানে এই ভূমিহীনের কাগজপত্র কিছু কইরা দিছে तो देखो जैसे पहले वो लोग बेम्बू के घर बनाया, इसके बाद छन के घर पत्ते का घर बनाया। इसके बाद धीरे धीरे जब 80 में एक रायट हुआ था उसके बाद धीरे धीरे त्रिपुरा जब सीपीएम के गवर्नमेंट है उन लोगों ने उनके लिए कागज डॉक्यूमेंटेशन बना के दिया। धीरे धीरे उनको अलॉट करके करना शुरू होगा 80 के बाद ही। अच्छा। और कोई आप थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेते हैं? नहीं, या बांग्ला बोलेंगे? बांग्ला बोला हिंदी अच्छा, हिंदी नहीं। मुझे दादा से ये जानना है कि अब जैसे ये इंटरनेशनल बॉर्डर इनके बिल्कुल आंगन से जा रही है, ये बच्चों का स्कूल है यहाँ पे, है ना, और घर भी बिल्कुल पास से हैं। ये सड़क जिससे हम आए हैं वो बहुत करीब से जाती है बॉर्डर से। तो आम लोग जो भारत के बाकी लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि बॉर्डर पे तो बड़ी टेंशन होती होगी। यहाँ पे माहौल कैसा है जो आप लोग आईबी के पास रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास में? शांति है? किस तरह का लेन देन है? क्या लोग उधर जाके भी काम करते हैं? তারপর আমাকে ভাতা দিয়েছে বিজেপি সরকার, ঘর দিয়েছে বিজেপি সরকার। ये বিজেপি कह रहा है कि चावल और घर दिया। मैं फिलहाल जीवन के बारे में जानना चाहता, आपके पास भी आता दादा। हाँ, तो ये जो मतलब यहाँ पे शांति है, लोग कैसे आते जाते हैं, उधर जाके काम करते हैं, उस बारे में थोड़ा बताएंगे? এই আমরা যে গেটের এই পাশে যাই আমরা খুব আরামে আছি ওখানে মানে কোনো ঝগড়া নাই মানে বাংলাদেশের শেখার লোক আমরা কোনো অসুবিধা নাই আমরা যে বিজেপি সরকার ওখানে এখানে আছে খুব ভালো করছে 5 বছরের জন্য इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बांग्लादेश से जो शेख मतलब मुस्लिम जो है उनसे भी अच्छा रिलेशन है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आराम से जाते हैं गेट से, आराम से आ सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कोई टेंशन नहीं इस तरह का। अच्छा। और यहाँ पे बीएसएफ की लगातार मैं मान के चल रहा हूँ कि पेट्रोल होते होगा। बीएसएफ से कैसे संबंध है यहाँ ग्रामीणों के जो आम लोग रहते हैं? মানে বিএসএফ তো পেট্রোলিং করে, তাহলে আপনার লগে কোনো সমস্যা করেনি বা সম্পর্ক কেন বিএসএফ এর লগে আপনার? বিএসএফ এর লোক খুব ভালো সম্পর্ক আমরা খুব ভালো সম্পর্ক চলে কোনো ঝগড়াঝগড়ি নেই मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनसे अच्छे रिलेशन है बीएसएफ के साथ। अच्छा। और जब दादा ये बताइए कि जब जैसे हम लोग किसी खेत में भी जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आप थोड़ी सी बहुत हिंदी बोल लेते हैं मेरे ख्याल। इधर आओ यार, तो अभी इतने दूर से हम लोग आए हैं। क्या नाम है आपका? तपस्नमा। तापस, ये बताइए कि क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं यहीं लौंकापुरा में सॉरी, जिनके खेत इधर ये जो फेंस है उसके पार है, ऐसे लोग रहते हैं गांव में? इधर इधर ये ओपन नहीं हो, सामने इधर से 2-3 किलोमीटर अंदर है जो फेंस के अंदर से गेट से पास है इसका पास। वो सुबह जाती है, शाम को चलाती है। अभी तक बंद है, कभी इसका बाद वो इसको देते नहीं। इसका अंदर अब बाहर भी घर है, इधर भी घर है। वो जो 2-3 किलोमीटर हो गए इधर से। कोविड के बाद में प्रॉब्लम है, अदरवाइज ऐसी कोई समस्या नहीं थी, है ना? आम जाते हैं आते हैं, कोई दिक्कत हम तो सुबह जाते हैं, सुबह 7 बजे जाते हैं। हमारा कैंप से काट दिया है, बाकी पूर्व आधार कार्ड है वो इधर यहाँ पर पे एंट्री करता हूँ तो बीएसएफ वाला बंदा वाला देते, तो सुबह शाम को चला जाता हूँ। सुबह जब चला जाता हूँ 2 बजे तब खाना भी लेके आता हूँ घर से, बाद देखे जाते तो 4 बजे 4:30 बजे फिर लट के आता हूँ। ठीक। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइए कि यहाँ पे मतलब इस गांव में जो युवा हैं, आपके उम्र के जो लड़के हैं, ये पढ़ाई लिखाई मतलब कितने पढ़े लिखे हैं और क्या काम करते हैं, किस तरह का अपना जीवन कैसे चलाते हैं? वो तो जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ती है, नहीं तो अगरतला पे सिटी पे जाके कोई काम करते हैं बा कोई शॉप पे रुक जाते हैं, उसका चार्ज। मैं भी 12 पर्यंत पे रहा हूँ, अभी दुकान में काज कर रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसे मतलब रोजगार की क्या स्थिति है दादा यहाँ पे कि यहाँ आसानी से काम मिल जा रहा है युवाओं को पढ़ाई लिखाई के बाद? मतलब जैसे 12वीं पढ़ लिया, डिग्री कर लिया, उसके बाद काम मिलता है या फिर कुछ ऐसा मजदूरी वगैरह करना पड़ता है? वैसे रोजगार की क्या स्थिति है यहाँ पे? পড়াশোনার পরে কি কোনো মানে চাকরি টাকরি পাইতেছেন না কাজ? শুনো আমরা যদ্দূর যে পড়াশোনা যে যদ্দূর করবো দূর উপযুক্ত চাকরি দিব তো আমি মানে 5 পাস করছি 8 পাস করছি আমার তো চাকরি হইতো না তো আমরা কৃষি কাম করি খাইতে দিব তো আমরা গরিব বংশের মানুষ পড়াশোনা করতে বেশি পারি না কেরে টাকা পয়সা হার আমরা কম তো আমরা কৃষির লেগে অনেক বছর পর্যন্ত 40 বছর পর্যন্ত আমরা
50 বছর পর্যন্ত যেন একটা মিশিংয়ের লেগে অনেক সুবিধা করছিল। আমরা যেন 200-250 খানি জায়গা আছে, যে গরিব অংশের মানুষ আমরা যদি এই জলের মেশিনটা করতে পারি তাহলে আমরা 200 পরিবার আমরা বাঁচতে পারব। তো আমরা পড়াশোনার দিকে অনেক নিচে, উপর দিকে নাই, পয়সার দিকে খুব নিরহ। তখন আমরা এই জলের মেশিনটা দিলীপ দাসে আমরা বয়াই দিছে 40-50 বছর পরে আমরা যুদ্ধ করে এই জলের মেশিনটা পাইছি। আমরা এই জলের মেশিনটা পাওয়ানে এই তো বছরের মধ্যে আমরা পুরা পরিবারের মানে খুব উপকার হবে। মানে এর দ্বারা আমরা শহরে যাইতে হইতো না কাজ করতে, আমরা এখানেই কাজ করতে পারব। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मतलब इनके जैसे लोग हैं उनको ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया तो उनको कुछ मिलेगा नहीं, उनको लगता है, इसलिए उनको फार्मिंग करके खाना पड़ेगा। तो उनका बहुत दिनों से एक डिमांड था कि पानी का सुविधा करने के लिए जो यहाँ पे बन रहे हैं अभी, तो जिसकी वजह से 200 से 250 कानी जो बंगाला में बोलते हैं एरिया, वो उस साइड है बॉर्डर के उस पर, उसकी वजह से फार्मिंग अच्छा, बॉर्डर के उस पर है से तो आराम से पानी देने से अच्छे से फार्मिंग हो, तो इसका डिमांड तो अभी पूरा हो रहा है। अभी का जो एमएलए उन्होंने किया है ये बता रहे हैं। अच्छा, ये बता रहे हैं। अच्छा दादा, एक ये बताइए कि यहाँ पे जो गांव के आप यहीं के इसी गांव के हैं ना, तो इस गांव में ज़्यादातर युवा क्या करते हैं? नौकरी पानी है, लग जाती है सरकारी या प्राइवेट, या फिर उनको मजदूरी खेती करना पड़ता है? हमारा खेती करता है, खेती करता है। ज़्यादा लोग खेती करता है, ये चाकरी टाकरी कम ही करता है। चाकरी टाकरी नहीं है, एक आदमी चाकरी, 2 आदमी है। चाकरी मतलब नौकरी को वो कह रहे हैं कि 1-2 लोगों के पास ही नौकरी है। अच्छा, तो ये बताइए कि इस गांव में बिजली और राशन, सड़क, ये व्यवस्थाएं कब हुई? अभी अच्छी हैं या अभी चुनाव हो रहे हैं तो बस अभी अभी काम चालू हुआ है? बिजली पूरा हो गया हमारा देश में, कोई वो बिजली का बात नहीं है। राशन कार्ड है पूरा का, राशन भी आपको बराबर मिल रहा है? बराबर मिलता है, फ्री चाल खाता है। अच्छा ठीक है, चावल मिल रहा है। अच्छा, जो यहाँ एनएफएसए के तहत जो राशन मिलता है और कोविड में भी जो 2 साल लगातार दिया गया, वो उस राशन की वो बात कर रहे हैं। अच्छा दादा, ये बताइए कि यहाँ आप लोगों का अनुभव, जो अभी मानिक साहा का शासन रहा त्रिपुरा में, उन लोगों के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? सरकार ने किस तरह की सुविधाएं आपको दी? मतलब उनसे आप कितने खुश हैं, या आपको याद आती है, या आप मतलब बदलाव चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं सरकार के बारे में? আম সরকারের ব্যাপারে কি ভাবেন? ও। আপনি কি বদলাও চান না যেটা আছে এটাতে খুশি আছেন? আমরা যে 5 বছর যে সরকার চালাইতেছে খুব ভালো চালাইতেছে, এই সরকারে আমরা রিটার্ন ফেরত চাই, আবার এই সরকারে আসবে। তো যে সরকার, এই সরকার যে কাজ করছে যে ত্রিপুরাতে অনেক প্রচুর কাম করছে, এই কাজটা যদি সিপিএম সরকার এমনটিকে কাজ করতো তাহলে আর আজকা গরিব অংশের মানুষের অভাব থাকলুক না। ये बोल रहे हैं कि इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, वो लोग खुश है तो उनको उनको ही चाहिए, और सीपीएम ये पहले करते तो इतना दुख नहीं होता। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि पहले ही ये हो जाना चाहिए था, ये सारी सुना। दादा, ये स्कूल और ये जो रोड बनी है, जो लाइट वाइट लगाई है, कब हुआ आपके गांव में? ये लाइट हो गया, लाइट लगा दिया मनो 3 बছর 5 বছর, 4-5 বছর हो गया। अच्छा, और यहाँ पे जो अभी हमने कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने घरों के काम में व्यस्त हैं और हमें ठीक नहीं लगा घर के अंदर जाना कैमरा लेके। तो हमें जानना था कि जो महिलाएं हैं यहाँ पे, उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं? मतलब ये मुझे पूछना तो किसी महिला से ही चाहिए था, लेकिन जो उनके काम होते हैं, जो उनके स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें हैं, वो यहाँ पे ठीक हैं या नहीं हैं? মহিলারা কি কি ধরনের সুবিধা পায়, বা তারা স্বাস্থ্য নিয়ে কোনো মানে সমস্যা আছে কি না, বা কোনো ধরনের সুবিধা আছে, সব সুবিধাই মহিলারা পাইতেছে। মানে আমরা আমাদের এখানে হাসপাতাল আছে একটা, यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे हॉस्पिटल है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, सब तरह का फैसिलिटी मिल रहा है महिला को। और पीने का पानी, जैसे ये तो सिंचाई के लिए बन रहा है, पीने का पानी कैसे आता है गाँव में? খাবার জল আমাদের এই জলের সাপ্লাই না এই মাটির তল দিয়ে দিয়ে দিচ্ছে, অনেক আর কোনো সমস্যা নেই। वो बाड़ी में ढुका नहीं है, बाद में ढुकेगा। मतलब वो अगर रास्ते के साइड में सप्लाई का पानी का लाइन हो गया तो घर के अंदर नहीं है, मतलब खुद की जो घर के अंदर नहीं गया, और सबके घर में ट्यूबवेल है, अच्छा, पर्सनल ट्यूबवेल। ट्यूबवेल है सबके यहाँ पे, और जो पानी की लाइन भी है वो यहाँ से चल गई है। तो ये लौंकापुरा के जो रहवासी हैं, उन लोगों का अनुभव था इस सरकार के साथ में, और वो अपना जीवन शेयर कर रहे थे आपसे कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास में जीवन कैसा होता है। एक आखिरी चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भी सरकार आएगी अभी त्रिपुरा में, अब नई सरकार तो मिलेगी आप लोगों को, आप उनसे आपकी क्या अपेक्षा है, आप क्या चाहते हैं अपने गाँव के लिए? আপনি কি চান নতুন সরকার যে আইব, যে সরকারই আইব, কিতা চান, কিতা ডিমান্ড আপনার? সরকার যে সময় নতুন সরকার, আমরা বিজেপি সরকার আসবে, আবার রিটার্ন ফিরে আসবে। তো বিজেপি সরকার কালকা
শান্তি তো এটা আমাদের দরকার, মানে সরকার আয়োগ বিজেপি সরকার কারোর সাথে যেমন ঝগড়াঝাটি না হয়, মানে সুন্দরভাবে যেমন চললে আমরা বাস করে খাইতে পারি। আমার এই দূরে থাকবো জনগণের সামনে কেড়ে আমরা রাত পড়লে সবে এক কানুই থাকুন, সরকার আজকে আছে কালকা নাই। তাহলে আমরা যদি নিজেরা ঝগড়া করে যদি আমরা দেশের মধ্যে অসংখ্য শৃঙ্খলা আনি তাহলে আমাদেরই ক্ষতি। তো এই যে সরকার যে প্রস্তুতি দিয়েছে যে এইবার যে যদি সরকার আসে তাহলে 5,000 টাকা ভাতা করে দিবে। যদি 5,000 টাকা গরিব অংশের মহিলারা পায়, বিধবা ভাতা পায়, তো তারা এই জীবনে মনে হয় না বিজেপি সরকারকে বলবে। ये कह रहे हैं कि उनको लगता है कि बीजेपी आने वाला है, तो आने के बाद उनका ये कहना है कि शांति से रहे, सब कोई फाइटिंग ना हो एक दूसरे पार्टी के साथ, सभी एक साथ रहना है, एक ही गांव में एक से शांति से रह सके। और दूसरी बात, अभी जो बीजेपी बोल रहे हैं कि बीजेपी इश्तेहार में दिया है कि 5,000 रुपये महिला को मिलेगा, तो बोल रहे हैं कि ये मिल गया तो कोई फीमेल उनको भूलेंगे नहीं कभी। चलिए, तो आपने कभी काम वाम किया है क्या बीजेपी के लिए, कि ये आपका बस अनुभव ही था? क्या कह रहे हैं? कौन 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 सुविधा नहीं আবার রাই তো না बोल रहे हैं कि उनका गले की बात ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं। तो देखो हमारा त्रिपुरा में भारतवर्ष में अटल बिहारी वाजपेयी आया था, उस टाइम में हमारा तारका बंदी लगा दिया, हमारा खूब शांति मिला। और आगे 80, 88, 83 में बहुत झमेला था इधर में, वो रात में पहरा देना पड़ता है, वो थाना से टॉर्चलाइट बम दिया था, पूरा इलाका में सोच नहीं जाता है, सूरज सजग सकता है, पहरा देना पड़ता है उस टाइम में। और अभी अटल बिहारी वाजपेयी आया था, तारकाटा बंदी लगा दिया, शांति मिला। अभी बीजेपी सरकार आया 5 वर्षों में 2 वर्ष गया, चला गया कोरोना में, तो काज नहीं हुआ। तो 3 वर्ष मोटामोटी जो काज काम किया था तो अच्छा काम किया था। हम चाहिए बीजेपी सरकार चाहिए, वो अच्छा सरकार है, अब कोई बात नहीं। ठीक बात है। तो ये हमारी पहली प्रस्तुति थी लौंकापुरा से, जो कि अगरतला के बिल्कुल करीब है। इनफैक्ट अगरतला म्यूनिसिपल के अंदर ही ये इलाका आता है। ये गांव और ये जो इलाका है इंटरनेशनल बॉर्डर जो बांग्लादेश से लगी हुई है उसके बिल्कुल करीब है, और यहाँ किसी तरह की टेंशन नहीं है। बॉर्डर के बिल्कुल करीब तक के लोगों के घर हैं, उनके कपड़े सूखते हैं फेंस के ऊपर, और बच्चे खेलते हैं, स्कूल्स हैं यहाँ पे, शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। इनका जो अनुभव है बॉर्डर के साथ में हमारे जो पश्चिमी सूबे हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। हम इसी तरह त्रिपुरा के और भी रंगों को कवर करने की कोशिश करेंगे। बीच बीच में चुनावी बात भी होती रहेगी कि लोगों को माफ़ कीजिए, सरकार का काम कितना पसंद आया, किन पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज़ में वो दिलचस्पी ले रहे हैं, और किसे चाहते हैं कि उन्हें अगरतला की सत्ता मिले। और इस तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए दिल ललन टॉप से। अगरतला से जेरी के साथ मैं हूं निखिल, देखते रहिए दिल ललन टॉप।